हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेके आई हूँ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस जो आने वाले एग्जाम्स में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में अफ्रीकन स्वाइन फीवर डिटेक्ट किया गया है? तो इसका आंसर होगा ए, त्रिपुरा। त्रिपुरा के एक गवर्नमेंट ब्रीडिंग फार्म में कुछ पशुओं में ये बीमारी पाई गई है। कौन सा देश G20 2022 की फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग को होस्ट करेगा? तो इसका आंसर होगा बी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के बाली में G20 2022 की फॉरेन मिनिस्टर्स की मीट आयोजित की जाएगी। रसिया यूक्रेन युद्ध के बाद रसिया और यूएस के ऑफिशियल्स की ये पहली मीटिंग होगी। चाइना ने किस साउथ पैसिफिक कंट्री के साथ में सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन किया है? तो इसका आंसर होगा सी, सोलोमन आइलैंड्स। इनके साथ इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है और वेस्टर्न गवर्नमेंट्स को अब डर है कि बीजिंग मिलिट्री साउथ पैसिफिक एरिया में अपनी पकड़ मजबूत कर सकती है। T20 इंटरनेशनल मैचेस में लगातार 13 जीत हासिल करने वाला पहला कैप्टन कौन बना है? तो इसका आंसर होगा बी, रोहित शर्मा। और 13वां मैच इंग्लैंड के खिलाफ खेला गया था। हर साल भारत में नेशनल फ्लैग डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ए, 22 जुलाई। कौन सा देश साल 2023 में चाइना को पछाड़कर सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा? तो इसका आंसर होगा दो, इंडिया। यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक अफेयर्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2023 तक सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्षय पात्र मिड डे मील किचन का इनॉग्रेशन किस शहर में किया है? तो इसका आंसर होगा दो, वाराणसी। ये देश में अक्षय पात्र का 62वां और यूपी में 5वां मिड डे मील किचन होगा। अक्षय पात्र ट्रस्ट पीएम पोषण शक्ति के साथ कोलैबोरेट करके 1 लाख से ज़्यादा बच्चों को मिड डे मील प्रोवाइड कराएगी ताकि किसी भी बच्चों को पॉवर्टी के कारण अपनी एजुकेशन ना छोड़नी पड़े। 7 दिन चलने वाला कलरफुल खार्ची फेस्टिवल कौन से स्टेट में शुरू हुआ है? तो इसका आंसर होगा एक, त्रिपुरा। इसमें 14 देवी देवताओं की पूजा की जाती है। खार का मतलब होता है सिन और ची का मतलब होता है क्लीनिंग, यानी पाप को धोने वाला। वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल न्यूक्लियर कैपेबल ICBM किस देश ने सक्सेसफुली टेस्ट की है? तो इसका आंसर होगा सी, रसिया। इस ICBM यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का नाम सरमत है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2022 के अनुसार भारत की रैंक कितनी है? तो इसका आंसर होगा सी, 87। एक इंडियन पासपोर्ट होल्डर 60 देशों में बिना वीज़ा के यात्रा कर सकता है। किस भारतीय क्रिकेटर को विस्टर्स 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर 2022 में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर होगा बी, रोहित शर्मा। और रोहित शर्मा के साथ साथ जसप्रीत बुमराह को भी शामिल किया गया है। टॉप 5 प्लेयर्स विस्टर्स की लिस्ट के अनुसार ये हैं। लैंड की सेल और परचेज से रिलेटेड नए और स्ट्रिक्ट लॉ कौन सा राज्य लाने वाला है? इसका आंसर होगा डी, उत्तराखंड। और ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि आउटसाइडर्स को स्पेशली हिली एरिया में ज़मीन लेने से रोका जा सके। हर साल वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा डी, 22 अप्रैल। और इस बार की थीम थी इन्वेस्ट इन आवर अर्थ। फिक्की की रिपोर्ट के अनुसार इंडियन इकोनॉमी फिस्कल ईयर 22-23 में कितना एक्सपेंड करने की उम्मीद है? तो इसका आंसर होगा ए, 7%। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो इसका आंसर होगा ए, रनिल विक्रमसिंघे। ये पहले प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। द्रौपदी मुर्मू ने 2015 से 21 तक किस राज्य के 9वें गवर्नर के रूप में कार्यभार संभाला था? तो इसका आंसर होगा डी, झारखंड। 8 जुलाई को किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री की गोली मारकर एक इवेंट के दौरान हत्या कर दी? तो इसका आंसर होगा सी, जापान। जापान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे की एक इवेंट के दौरान गोली मारकर नारा शहर में हत्या कर दी गई। किसने साउथ कोरिया में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीता है? तो इसका आंसर होगा 4, अर्जुन बबूता। ISSF का मतलब है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। ब्रिजेंद्र कुमार सिंघल का हाल ही में निधन हो गया।
वो भारत में इंटरनेट के जन्मदाता थे और वो VSNL यानी कि विदेश संचार निगम लिमिटेड के चेयरमैन भी रह चुके थे। यूरोपियन यूनियन ने किस देश को 2023 में यूरो करेंसी अपनाने का फाइनल अप्रूवल दे दिया? तो इसका आंसर होगा 2, क्रोएशिया। यूरोपियन यूनियन के फाइनेंस मिनिस्ट्री ने क्रोएशिया को ये अनुमति प्रदान की है। किस इंग्लिश क्रिकेटर ने ODI क्रिकेट से रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट की है? तो इसका आंसर होगा सी, बेन स्टोक्स। ये इंग्लैंड के हैं और लास्ट मैच इनका साउथ अफ्रीका के साथ हुआ है। भारत ने मनामा में हुई एशियन अंडर-20 रेसलिंग चैंपियनशिप में कितने मेडल जीते हैं? तो इसका आंसर होगा 1, 22। मनामा बहरीन में है और इसमें इंडिया ने 4 गोल्ड, 9 सिल्वर, 9 ब्रॉन्ज जीते। इंजरी के कारण किसने अपना नाम विंबलडन 2022 से वापस ले लिया? तो इसका आंसर होगा बी, राफेल नडाल। किस इंडियन सदर्न स्टेट में अफ्रीकन स्वाइन फीवर डिटेक्ट किया गया है? तो इसका आंसर होगा सी, केरला। जून 2022 में भारत में अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है? तो इसका आंसर होगा 7.8%। किस राज्य ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन की डेल्टा रैंकिंग टॉप की है? तो इसका आंसर होगा 4, झारखंड। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL के चेयरमैन और MD कौन अपॉइंट हुए हैं? तो इसका आंसर होगा 3, ब्रजेश कुमार उपाध्याय। मार्बर्ग वायरस डिसीज केसेस किस कंट्री में डिटेक्ट हुए हैं? तो इसका आंसर होगा 4, घाना। भारत से एक्सपोर्ट किए जाने वाले डिफेंस आइटम्स और टेक्नोलॉजी की कीमत वर्ष 2021-22 में कितनी थी? तो इसका आंसर होगा 2, 13,000 करोड़। ऑगमेंटेड रियलिटी स्क्रीन से सुसज्जित पहला रेलवे स्टेशन भारत का कौन सा है? तो इसका आंसर होगा 1, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। इंटरपोल की चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन डेटाबेस को ज्वाइन करने वाली 68वीं कंट्री कौन सी है? तो इसका आंसर होगा 3, इंडिया। PM नरेंद्र मोदी ने देवघर एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन कहाँ किया है? तो इसका आंसर होगा 3, झारखंड। पद्मश्री एनामुल हक का 85 साल की उम्र में निधन हो गया, वो कौन थे? तो इसका आंसर होगा 4, आर्चियोलॉजिस्ट। RBI बैंक ने करूर वैश्य बैंक का 3 साल के लिए पार्ट टाइम चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? तो इसका आंसर होगा 1, मीना हेमचंद्रा। किस एक्सप्रेसवे को भारत का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा? तो इसका आंसर होगा 2, द्वारका एक्सप्रेसवे। वर्ल्ड पीस फोरम 2022 किस देश ने आयोजित किया है? तो इसका आंसर होगा 1, चाइना। सेंट्रल गवर्नमेंट ने किस फ्रूट पर नेशनल कॉन्क्लेव आयोजित की है? तो इसका आंसर होगा 3, ड्रैगन फ्रूट। किस राज्य ने अपना पहला गैस बेस्ड टी प्रोसेसिंग सेंटर इनॉग्रेट किया है? तो इसका आंसर होगा 1, त्रिपुरा। इंडिया ने सबसे लंबा डबल डेकर ब्रिज बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है, वो कहाँ है? तो इसका आंसर होगा 4, नागपुर। T20 की हिस्ट्री में 500 डॉट बॉल्स डालने वाला पहला बॉलर कौन है? तो इसका आंसर होगा 1, भुवनेश्वर कुमार। पूर्व राष्ट्रपति जोस एडुआर्डो दोस सैंटोस का हाल ही में निधन हो गया, वो कहाँ से थे? तो इसका आंसर होगा 3, अंगोला। किसने भारत के पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर प्रसार भारती के नए लोगो को अनवील किया? तो इसका आंसर होगा 4, अपूर्वा चंद्रा। किस देश के वैज्ञानिकों ने डायनासोर की सबसे बड़ी प्रजाति मेराक्सिस गीगास को फाइंड आउट किया? तो इसका आंसर होगा 4, अर्जेंटीना। सिंथेटिक ग्रीन अमोनिया के लिए किसने नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के साथ टाई अप किया है? तो इसका आंसर होगा 2, NTPC। भारत के लिए किस कंपनी ने $2 मिलियन की ग्रांट अनाउंस की है? तो इसका आंसर होगा 3, सेल्सफोर्स। किस स्टेट गवर्नमेंट ने विद्यालय चलो अभियान दोबारा शुरू करने का डिसाइड किया है? तो इसका आंसर होगा 3, त्रिपुरा। यूनाइटेड स्टेट्स को टोबैको एक्सपोर्ट करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर होगा 1, आंध्र प्रदेश। GRSE ने किस स्टेट गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट साइन किया है नेक्स्ट जेन इलेक्ट्रिक फेरी बनाने के लिए? तो इसका आंसर होगा 2, वेस्ट बंगाल। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर किसे अपॉइंट किया गया है? तो इसका आंसर होगा 2, राजेंद्र प्रसाद। मेलबर्न इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2022 में कौन क्रिकेटर गेस्ट ऑफ ऑनर थे? तो इसका आंसर होगा डी, कपिल देव। प्री पैकेज और लेबल्ड फूड आइटम्स पर कितना % GST लिया जाएगा? तो इसका आंसर होगा डी, 5%।
नेटवर्क रोबोटिक्स में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की सेटअप के लिए नोकिया ने किस इंस्टीट्यूट के साथ पार्टनरशिप की है? तो इसका आंसर होगा 2 ISC बेंगलुरु। सी गार्जियन 2 एक जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज किसके बीच में कंडक्ट की गई है? तो इसका आंसर होगा 3 चाइना पाकिस्तान। भारत की पहली स्टार्टअप्स को डेडिकेटेड ब्रांच कौन से बैंक ने खोली है? तो इसका आंसर होगा 4 SBI। वर्ल्ड बैंक ने किस राज्य के $300 मिलियन फंडेड स्कूल एजुकेशन प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर होगा 1 छत्तीसगढ़। DGCA से एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट हासिल करने वाली अकासा एयर के प्रमोटर कौन है? तो इसका आंसर होगा 2 राकेश झुनझुनवाला, जिनका हाल ही में निधन हो गया। नीति आयोग की इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2022 किसने टॉप की है? तो इसका आंसर होगा डी कर्नाटका। फाइनेंस मिनिस्ट्री के अनुसार इंडियन नेशनल फ्लैग की सेल पर कितने GST अप्लाई होगा? तो इसका आंसर होगा 40%। किसने भारत का सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस सिंपोजियम और एग्जीबिशन लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा 2 राजनाथ सिंह। किस ड्रग मैन्युफैक्चरर ने कोविड एंटीवायरल पिल पैक्सलोविड को डेवलप किया है? तो इसका आंसर होगा ए फाइजर। वर्ल्ड हेरिटेज डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका आंसर होगा 18 अप्रैल। किस भारतीय गवर्नर को वेस्ट बंगाल का एडिशनल चार्ज दिया गया है? तो इसका आंसर होगा सी ला गणेशन। एशिया कप 2022 को श्रीलंका से अब कहाँ शिफ्ट कर दिया गया है? तो इसका आंसर होगा सी UAE। ISSF वर्ल्ड कप का मेंस स्केट फाइनल्स में भारत का प्रथम गोल्ड मेडल किसने दिलाया? तो इसका आंसर होगा ए महराज अहमद खान। स्त्री निधि स्कीम किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा 2 तेलंगाना। वर्ल्ड पेपर बैग डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 12 जुलाई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल पाइवेट किसने डेवलप किया है? तो इसका आंसर होगा एक IIT मद्रास। हर साल इंटरनेशनल मलाला डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 12 जुलाई। नेशनल फार्मिंग कॉन्क्लेव 2022 का वेन्यू क्या था? तो इसका आंसर होगा 4 सूरत। एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2021 में कितनी फौनल स्पीसीज को ऐड किया है? तो इसका आंसर होगा 2 540। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का टाइटल किसने जीता? तो इसका आंसर होगा 4 चार्ल्स लेक्लेर्क। डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा 1 RK गुप्ता। किस देश की नेवी के साथ मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज में INS तरकश ने भाग लिया? तो इसका आंसर होगा 1 फ्रांस। किसने विंबलडन 2022 मेंस सिंगल्स खिताब जीता? तो इसका आंसर होगा 1 नोवाक जोकोविक। इंडियन एयरफोर्स ने किस कंट्री के साथ टैक्टिकल लीडरशिप प्रोग्राम में भाग लिया है? तो इसका आंसर होगा 3 इजिप्ट। किस को IFAD का नया प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है? तो इसका आंसर होगा 4 अल्वारो लारियो। और IFAD का मतलब है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत को कौन लीड करेगा? तो इसका आंसर होगा 3 हरमनप्रीत कौर। नई पार्लियामेंट बिल्डिंग पर नेशनल एम्बलम किसने अनवील किया है? तो इसका आंसर होगा 3 नरेंद्र मोदी। हर साल नेशनल फिश फार्मर डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 10 जुलाई। वेस्ट बंगाल ने किस स्टेट के साथ नया रेसिप्रोकल ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट साइन किया है? तो इसका आंसर होगा 4 सिक्किम। वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में 100 मीटर में किसने गोल्ड जीता है जो 94 ईयर्स ओल्ड थे? तो इसका आंसर होगा 2 भगवानी देवी। मुरली अय्यर को नया चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर किस ऑर्गेनाइजेशन का नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा 2 IKEA IKEA। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अरुण जेटली मेमोरियल लेक्चर कौन से शहर में अटेंड किया है? तो इसका आंसर होगा 2 न्यू दिल्ली। हर साल वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 11 जुलाई। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी सेट करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका आंसर होगा 2 कर्नाटका। 36वें नेशनल गेम किस राज्य में ऑर्गेनाइज करे जाएंगे? तो इसका आंसर होगा 4 गुजरात। विराट कोहली को पछाड़कर T20 में 6000 रन स्कोर करने वाले कौन सबसे तेज क्रिकेटर बन गए हैं? तो इसका आंसर होगा 1 KL राहुल।
इंडियन अमेरिकन ओरिजिन शांति सेठी को किस वर्ल्ड लीडर की डिफेंस एडवाइज़र अपॉइंट किया गया है? तो इसका आंसर होगा सी, कमला हैरिस। इंटरनेशनल क्रिकेट से किसने संन्यास लिया है? तो इसका आंसर होगा किरोन पोलार्ड। एनएमसीजी द्वारा ऑर्गेनाइज इग्नाइटिंग यंग माइंड्स रिजुवेनेटिंग रिवर्स के 8वें संस्करण की थीम क्या थी? तो इसका आंसर होगा अफोरेस्टेशन। तो फ्रेंड्स, ये था आज का कंटेंट। मैं मिलती हूँ आपको फिर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा।